हेलो स्टूडेंट्स, साइंस का फिज़िक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। लाइट। पिछली वीडियो में आपने इमेज के बारे में पढ़ा था, तो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। इसी में से आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द मिरर्स whose reflecting surface are spherical, मतलब द मिरर्स ऐसे मिरर, ऐसे शीशे हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिनके रिफ्लेक्ट करने वाले सरफेस स्फीरिकल होते हैं। स्फीरिकल एक ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे हमारी अर्थ जियोस्फेरिकल है, सॉरी, मतलब राउंड। तो ये जो स्फीयर की शेप होती है, इस शेप में से इन मिरर को कट किया जाता है, मतलब ऐसे कट कर लिया जाएगा या ऐसे। तो इनकी जो शेप आपको दिखेगी इस तरह की दिखेगी, एक तो इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व ऐसे, और एक आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ कर्व ऐसे। पीछे जो डैश डैश हम ड्रॉ करते हैं ये पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। मतलब उस तरफ से आप मिरर में देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, जिधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वहाँ से आपको दिखाई देता है। मतलब आपको इसमें यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ दिखाई देगा, आपको इसमें यहाँ खड़े होना पड़ेगा, यहाँ दिखाई देगा। तो द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल की चाहे ये शेप हो या ये वाली, आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप ए शाइनिंग स्पून, एक स्टील की चम्मच में देख सकते हैं, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स। स्टील की चम्मच आप सीधी तरफ से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, अंदर की तरफ का, और उल्टा करके देखेंगे तो बाहर की तरफ। तो टाइप्स पर चलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, ये देखिए इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व है, और आउटवर्ड्स ये देखिए बाहर की तरफ कर्व है। आपको सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ध्यान देना है, वो अंदर है या बाहर है। इसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं आया, इसमें पॉलिश सरफेस है अंदर, तो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर पॉलिश वाला। तो ऐसे मिरर जिनके रिफ्लेक्ट करने वाले सरफेस या तो अंदर की तरफ कर्व रहेंगे या बाहर की तरफ, उन्हें कहेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स। अब आपको ये दो बातें याद रखनी है कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों को याद कैसे रखना है कि इनमें कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो आपको याद रखना है, कॉनकेव तो होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, जिसमें गहराई होती है। जैसे नाम में भी आप याद रख सकते हैं कॉनकेव, इसमें जो केव वर्ड आ रहा है, केव का मतलब होता है गुफा, गुफा का मतलब गहराई। तो मतलब ऐसा मिरर जिसमें गहराई पर रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस होगा उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जिसमें बाहर की तरफ निकला रहेगा दूसरा, वो ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर को एक नाम और दिया जाता है, एक नाम से इसको और बुलाया जाता है, वो नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या है ये आपको भी समझ में आ जाएगा यहाँ पर। पहले पढ़ लेते हैं कनकेव मिरर के बारे में। ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, मतलब आउटर मतलब बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड रहता है, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। इनर मतलब अंदर वाला। देख लीजिए डायग्राम में, मैंने यहाँ पर कनकेव मिरर बनाया हुआ है, इसका ये इनर सरफेस है अंदर का, ये रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाला ये पॉलिश्ड है। इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। सेकेंड पॉइंट, ए कनकेव मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ये आपको मैंने हेडिंग के टाइम ही बता दिया था। बिकॉज इट कन्वर्जिज द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपको ये भी पता चल चुका है कि मिरर पर लाइट रेज पड़ती हैं, तो जब
कनकेव मिरर पर लाइट रेज पड़ेंगी तो ये इस मिरर पर टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट की तरफ आ जाना। मतलब ये देखिए, मैं डायग्राम अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने बना दिया कनकेव मिरर, गहराई पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हर मिरर का एक एक्सिस होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको पोल बोला जाता है। ये यहाँ पर पोल है और इससे ये जो लाइन जारी होती है, इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है मिरर से, इन्फिनिटी बोलते हैं हम, ज़्यादा दूर होता है जब ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल लेते हैं हम, पैरेलल आती हैं। ये मान लिया दो लाइट रेज यहाँ पर आके इस पर पड़ी, तो जितने भी मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर्स स्पेशली, इनका अपना एक फोकस पॉइंट होता है जिस पर लाइट रेज मिरर पर टकराने के बाद मिलती हैं। ये मान लिया इसका फोकस पॉइंट है, तो ये लाइट रे टकराएगी, यहाँ पर आ गई, ये लाइट रे टकरा कर यहीं से गई इसी फोकस से। तो इस मिरर ने इन दो लाइट रेज को एक पॉइंट की तरफ मोड़ दिया, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इस लाइट रेज के एक पॉइंट पर मिलने को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर मिल जाना। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं। ये डायरेक्शन आपको देनी ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट रे इस डायरेक्शन में आ रही है मिरर की तरफ, तो हमने एरो इधर लगाया। टकराने के बाद ये फोकस से होकर जा रही है, फोकस पॉइंट से होकर, तो इसकी डायरेक्शन नीचे को कर दी क्योंकि इधर को जा रही है। इसके बाद दूसरी लाइट रे ये इस पर ऐसे पड़ रही है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे। यहाँ टकराने के बाद फोकस से ही जाएगी ये भी, तो ऐसे। इसको पोल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनेगी ये कैसी इमेज है? रियल इमेज। क्योंकि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं, तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। और जब एक्चुअल में नहीं मिलती, हम डॉट डॉट करके पीछे बनाई थी हमने लाइन, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है रियल इमेज बन रही है क्योंकि हमने डॉट डॉट करके लाइन नहीं बनाई। आगे चलते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। कन्वेक्स मिरर में बिल्कुल इसका उल्टा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश। देख लीजिए आप, इनर सरफेस कौन सा है इसका? अंदर वाला, गहराई वाला, ये रहा, ये पॉलिश्ड है। एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटर वाला है, बाहर वाला, मतलब यहाँ पर टकराएंगी लाइट की जो रेज है। इट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड पॉइंट, ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कनकेव मिरर आएगा तो कन्वर्जिंग, मतलब वो एक पॉइंट पर फोकस करा देगा सारी लाइट रेज को जो इसके पैरेलल आएंगी। इसमें उल्टा होगा, इसमें जो पैरेलल आएंगी वो उनको डाइवर्ज कर देगा, दूसरी डायरेक्शन में भेज देगा। डाइवर्ज का मतलब होता है दूसरी डायरेक्शन में भेज देना। तो एक कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्जेस द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रेज जो आती हैं हमेशा उनको इंसिडेंट रेज बोला जाता है, आपको पता है। और टकराने के बाद जो अलग अलग डायरेक्शन में या जहाँ भी जाती है उनको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। तो लाइट रेज मान लिया, यहाँ पर भी एटलीस्ट आपको पता है इमेज दिखाने के लिए कम से कम दो लाइट रेज होनी चाहिए। तो एक लाइट रेज ऊपर से पैरेलली, एक नीचे। तो ये लाइट रेज टकराने के बाद दूर चली जाएंगी, मतलब यहाँ से टकरा कर इधर चली गई, ये वाली नीचे चली गई। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। ये उधर सीधी भाग जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये कभी मिलेंगी नहीं इधर। तो हमें इनको डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि ये लाइट रेज यहाँ पर मिलती हुई लग रही हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही। तो जब मिलती हुई महसूस होती हैं, लगती हैं, अपीयर टू मीट आप पढ़ चुके, तो हम उस लाइन को डॉट डॉट से दिखाते हैं। तो इसकी इमेज हमने मान लिया यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इसका फोकस यहाँ पर होता है। एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकस लेफ़्ट साइड में होता है और उसका फोकस राइट साइड में होता है। इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कॉन्केव मिरर आपको पता है ये इस तरह का होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। तो आप एक काम करिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो कर्व है, ये किसी सर्किल से लिया गया होगा, ये वाला पोर्शन सर्किल से काटा गया होगा। तो मैं इसका सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इसका ऐसे बना और उसका ऐसे बना।
तो आप खुद देखिए इनके सेंटर कहाँ पर आएंगे, इसका सेंटर इधर आएगा, इसका सेंटर इधर आएगा, सी, ये सेंटर सी। ये सारे टर्म्स आप अभी आगे पढ़ेंगे, ये सी क्या होता है। तो इसका जो सी से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, पता है आपको सर्किल के बारे में। तो ये जो रेडियस है इसका हाफ पोर्शन, मतलब इसका आधा पार्ट, ये होता है फोकस पॉइंट। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ये होगी और इसका आधा पार्ट यहाँ पर फोकस है। यही रीज़न है कि कनकेव में फोकस लेफ्ट साइड में होता है और कॉन्वेक्स में राइट साइड में। तो अब आप देखिए इसकी इमेज यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन हमने लाइन को डॉट डॉट करके बनाया, तो इसलिए यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही, अपियर टू मीट, मिलती हुई लग रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। मैंने कॉनकेव मिरर अलग बनाया, कन्वेक्स मिरर का अलग बनाया। अब आप देखिए कॉनकेव मिरर का ये पोर्शन, मैंने इसका जो सर्किल था वो डॉट डॉट करके पूरा करके दिखाया आपको, ताकि आप समझ जाओ कि सर्किल की रेडियस कहाँ से आई है। तो इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, तो सेंटर से इस मिरर के पोल आप पढ़ चुके, सेंटर पॉइंट को बोलते हैं, इस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आर बोलते हैं, क्योंकि आर का मतलब रेडियस। और जो ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल एफ, स्मॉल एफ बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल एफ है ये आर की आधी होती है, हाफ होती है। ये एफ आपको ध्यान रखना है, स्पेशली फोकस जो पॉइंट है वो कैपिटल एफ से दिखाया जाता है, और जो फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, एफ से पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और ये जो इनको मिलाती हुई लाइन जारी होती है सीधी, सी को मिलाती हुई, वही लाइन एफ को मिलाएगी, वही पी को। ये जो स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लेंस का पोर्शन है, यहाँ से एम से स्टार्ट हुआ, इसको एन से स्टार्ट, एन से फिनिश हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट है मिरर। वही कॉन्वेक्स में है, इस कॉन्वेक्स में आपको पता है सेंटर इसका उधर आ जाता है राइट में, और फोकस भी राइट में ही रहता है। ये डिस्टेंस पोल से ही लेनी है, आपको याद रखना है, सी तक की आर मतलब रेडियस, और ये एफ इसका आधा, पी से एफ तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ। जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ पर है, बस साइड चेंज हो गई, उसमें लेफ्ट साइड में आया, इसमें राइट साइड। प्रिंसिपल एक्सिस एज इट इज़। यहाँ पर टर्म्स देख लेते हैं। पी से पोल है, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ये है कि ये जो कर्व पोर्शन है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम कर्वेचर। तो कर्वेचर का जो सेंटर है वो ये है, क्योंकि ये किसी सर्किल का पार्ट होगा और हर सर्किल का अपना सेंटर होता है। आर रेडियस, हर सर्किल की अपनी रेडियस होती है। एफ फोकस, फोकस आपको याद रखना है, फोकस पर इमेज बनती है। एफ स्मॉल एफ फोकल लेंथ, ये आपको बताया, ये डिस्टेंस पी से एफ तक की यहाँ पर भी। और एम एन बोलते हैं अपर्चर, एम एन, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की पूरी, ये इस पोर्शन को बोलते हैं अपर्चर। नेक्स्ट टर्म्स पर चलते हैं, अब इनको पढ़ लेते हैं, इनके बारे में कैसे लिखा है। सबसे पहले देखते हैं पोल। पोल को कैसे डिफाइन करेंगे, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर is called as pole. It is denoted by P. इसको हम P लेटर से डिनोट करते हैं पोल को, और स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर होता है। तो द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो उसका जो सेंटर है उसको हम P पोल बोलेंगे, और इसको किस लेटर से डिनोट किया जाएगा, P से। नेक्स्ट चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने पढ़ा था, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एवरी स्फीयर हैज सेंटर, हर स्फीयर का सेंटर होता है। दिस सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी। याद रखिए उस पॉइंट को कैपिटल सी बोलेंगे हम, सिर्फ उस पॉइंट को, लेकिन जो डिस्टेंस होगी पी से सी तक की उसको आर बोला जाएगा, कैपिटल आर, यानी कि वो रेडियस है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का सेंटर आपने देख लिया, अब रेडियस देखिए।
द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ द अपर्चर कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पी और सी के बीच में डिस्टेंस। ये ब्रैकेट्स हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो पी और सी के बीच की डिस्टेंस आप देख लीजिए, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अपर्चर आपको मैंने बताया था, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डायामीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। डायामीटर आपको पता है, सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन होती है उसको डायामीटर बोलते हैं, स्पेशली जो सेंटर से जारी होती है। ये एम एन एज ए एम एन डिनोट किया हमने डायग्राम में, मतलब एम ऊपर और एन नीचे, वही यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी लाइन मतलब ये एक्चुअल में लाइन हम अपनी कंफर्ट के लिए ड्रॉ करते हैं ताकि इमेज बनाने में आसानी हो। तो ये लाइन इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक है, एक्चुअल में होती नहीं है ये लाइन, हम सिर्फ डायग्राम बनाते हुए ड्रॉ करते हैं। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से भी पास हो रही होती है और पी से भी, इसमें भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। ये फोकस जो है इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर आता है। आप देख लीजिए डायग्राम में, ये जो फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस पर है यहाँ पर भी, और इस वाले डायग्राम में भी, कनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। इट इज़ ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बताया था, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, मतलब बहुत दूर था लेंस से, और उससे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। पैरेलल रेज जो आती हैं कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पर, उसे कहते हैं फोकस। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये देखिए पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस आपको बताई थी, स्मॉल एफ थी, यहाँ पर भी सेम पी टू एफ के बीच की डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ये बात आपको याद रखनी है, फोकस जो पॉइंट है वो कैपिटल एफ है, जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको मैंने ये बात डायग्राम में ही बता दी थी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि कैपिटल आर, उसकी ये आधी होती है स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। यहाँ पर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिए, आप पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। कभी आप सोचें कि कैपिटल एफ इसका हाफ है, कैपिटल एफ तो पॉइंट है, जो कैपिटल एफ से पी तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल एफ, ये इसकी आधी है, ठीक है। तो आर की आधी है स्मॉल एफ ही डिस्टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, मतलब फोकल लेंथ आर की आधी, रेडियस की आधी मतलब आर बाई टू। यहाँ से एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं, आर इक्वल टू टू एफ, कैपिटल आर इक्वल टू टू एफ। आर रेडियस है, एफ फोकल लेंथ है, दोनों ही डिस्टेंस है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है जो 1 मार्क में कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नोट, आपको एक बात याद रखनी है, दिस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी कभी एग्जाम में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे छांट कर दे दिया जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पर लिख देना है, इन दोनों में से कोई। तो थैंक यू, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।